मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, आज 13 फरवरी 2024 के दिन सभी 9 ग्रहों में सबसे बड़े और राजा ग्रह माने जाने वाले भगवान सूर्य देव का गोचर हो रहा है। और सूर्य देव के गोचर करते ही 6 राशियों की किस्मत में बड़ा बदलाव होने वाला है। 6 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे सूर्य और शनि के मिलन से ही परिवर्तित होने जा रहे हैं। उनके भाग्य में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सभी ग्रहों में से प्रमुख ग्रह माना जाता है। सूर्य देव जो है ना वो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं और सभी 9 ग्रहों के राजा के रूप में सूर्य देव को ही संज्ञा दी गई है। हर महीने सूर्य देव जो है वो अपनी चाल में बदलाव करते हैं और जब भी सूर्य देव की चाल बदलती है यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं ना, उसके तुरंत बाद उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। और इस बार 13 फरवरी 2024 के दिन दोपहर को 3:31 पर भगवान सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और सूर्य देव के महागोचर के साथ ही कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव विराजमान है। ऐसे में सूर्य और शनि की युति बनेगी। इससे 5 राशियों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमकने वाली है। 5 राशि वाले लोगों के लिए धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य देव के महागोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू द फ ड और भे से शुरू होता है। उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, भगवान सूर्य देव का 15 फरवरी के दिन कुंभ राशि में गोचर करना धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली माना जा रहा है। सूर्य देव के गोचर करते ही आप पर आपकी किस्मत मेहरबान रहेगी। 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक यानी कि पूरे 1 महीने और 2 दिन के दौरान आप जो कोई भी डिसीजन लेंगे, जो कोई भी फैसला लेंगे वो आपके लिए सबसे ज्यादा सफलता प्राप्ति वाला रहेगा। जो भी विद्यार्थी है धनु राशि वाले, चाहे कितने ही समय से अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इस 1 महीने के दौरान अगर आपका कहीं से भी परिणाम आने वाला है तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी का जो राजयोग है ये बहुत ही अच्छा और मजबूत बन रहा है। आप पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें। खुशखबरी 100% तक आपके लिए बनी हुई है। समय आपके लिए अनुकूल बन रहा है। आपका भाग्य प्रबल रहेगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी और अंततः इस साल आपका बैंक बैलेंस भी काफी अच्छा और मजबूत रहेगा। सूर्य देव के महागोचर से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। लंबे समय से अगर आपके पिता या किसी भी पार्टनर के साथ संबंध खराब चल रहे थे तो उसमें भी सुधार आएगा। इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और बहुत दिनों से अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं और पैसे की तंगी का सामना कर रहे थे तो अब ये तंगी दूर होने वाली है। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। धन कमाने के या पैसा प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक 1 महीने और 2 दिन के अंदर आपको कोई भी अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। पुराना अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो भी आपको फायदा देगा और साथ ही आप अपने स्वयं का मकान, प्लॉट, वाहन या फ्लैट वगैरह ये सभी चीजें ले सकते हैं। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जो भी कुंवारे लोग हैं उनके विवाह की इच्छा पूर्ण होगी। इसी साल 2024 में सूर्य देव की मजबूत स्थिति के कारण आपको विवाह का सुख प्राप्त होगा। व्यापार में अगर कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा था, लंबे समय से अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ पैसा है तो वो वापस से मिलेगा। आपके दुश्मन आपसे पराजित होंगे। भाई बहन दोस्त सभी के साथ आपका काम बनता हुआ नजर आएगा और साथ ही कार्यों में अगर कोई भी बाधाएं आ रही है तो वो दूर होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत
हो ना तो मौज ही मौज बनी रहेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन व्रत करें और हर रविवार के दिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना लाभकारी माना जाएगा। चलिए जान लेते हैं सूर्य देव के महागोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होने से पहले ही पता नहीं क्या मुसीबत आ जाती है, क्या बाधाएं आ जाती है कि वो रिश्ता होते होते टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में किसी का स्वास्थ्य लगातार गड़बड़ रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट पद्धति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान सूर्य देव के गोचर करने के बाद 13 फरवरी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य और शनि की युति का बनना किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस समय आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार रहेगा और साथ ही आपकी इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। आपको पुराना अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में मजबूत बनेगी। अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई महत्वपूर्ण नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो समय है ये बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली साबित होगा। आपको अपनी मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी भरपूर साथ मिलेगा और शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसी में ही सफलता मिलेगी। अगर आप कारोबारी लोग हैं, व्यापारी है तो आपको अच्छा सा धन का लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ सकते हैं। हालांकि आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। आपके लिए उपाय बताया गया है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाने के बाद पानी पीकर ही घर से निकलें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की जो अगर कमजोर स्थिति है तो उसमें भी मजबूती प्राप्त होती है। अगर आपके घर में मीठा कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो आप गुड़ या शक्कर भी खा सकते हैं हल्की सी मात्रा में, लेकिन मीठा खाकर ही आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। चलिए सूर्य देव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बने
बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी 13 फरवरी के दिन जैसे ही भगवान सूर्यदेव 3:31 पर गोचर करेंगे ना, उसके बाद आप लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पारिवारिक स्थिति में सुधार रहेगा और सूर्यदेव के गोचर करते ही करियर के मोर्चे पर आपको शानदार सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। साथ ही इस दौरान किसी भी परेशानी, रुकावट या बाधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे वो पूर्ण होंगी। आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। व्यापार में अगर कोई भी दिक्कतें आ रही थी तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आप अपनी प्रतिभा से सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए भी यह 1 महीने का समय बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जा रहा है। इस दौरान आपको कोई भी बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। चलिए जान लेते हैं सूर्यदेव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्यदेव का महागोचर करना बहुत ही अच्छा और फायदेमंद माना जा रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी जो मुश्किलें हैं वो अब समाप्त होने लगेगी। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके पिता और गुरु का भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में आपका मन लगेगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में सभी जगहों पर आपके काम की तारीफ होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत प्राप्त होगी और जीवन साथी के साथ आपका जो पल है, आपका जो वक्त है ना, वो पहले की तुलना में मजबूत बनेगा। करियर से संबंधित यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और इन यात्राओं से भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। नौकरी या व्यापार हर जगह पर आपकी पहचान बनेगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी या कोई भी आपके जो बॉस है ना, उनका पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव विराजमान है और शनि की 7.5 चल रही है और सूर्यदेव भी आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि में ही सूर्य और शनि की युति बनने वाली है, जो कि आपको 7.5 में भी अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। आप लोगों को उपाय बताया जाता है कि आप हर शनिवार के दिन किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे लोहे के बर्तन से जल का अर्घ्य दें और उसके बाद पीपल की 5 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपके जो भी बिगड़े हुए कामकाज है वो धीरे धीरे बनने लगेंगे। चलिए जान लेते हैं सूर्यदेव के गोचर के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। तो वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 13 फरवरी के दिन जैसे ही भगवान सूर्यदेव गोचर करेंगे उसके तुरंत बाद आपको काम और कारोबार दोनों में ही लाभ देखने को मिलेगा। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए मुनाफा कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। बिजनेस में भी आपको कई सारी तरक्की देखने को मिलेगी। जो भी व्यक्ति शादीशुदा है, मैरिड है, उनका दाम्पत्य जीवन शुभ रहेगा और साथ ही अविवाहित लोगों का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। इस समय आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो लगभग पूर्ण होगी। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको तरक्की मिलने वाली है। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, कार्य क्षेत्र में उनको उन्नति मिलेगी और नौकरी के साथ ही आप एक से ज्यादा माध्यम से धन कमाने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। लंबे समय से आपका जो भी रुका हुआ या अटका हुआ कामकाज है वो पूर्ण होगा। आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा। धन संबंधी कोई भी जो दिक्कतें चल रही थी, बाधाएं चल रही थी, वो अब दूर होने वाली है और 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक यह जो 1 महीने का समय है, यह आपको सूर्यदेव की विशेष रूप से कृपा हासिल कराएगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए किसी भी गौ माता को रविवार के दिन भोजन कराएं, गुड़ और रोटी खिलाएं। इसके अलावा आप गायत्री मंत्र या फिर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। साथ ही कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए तांबा, गेहूं या गुड़ तीनों में से किसी भी एक वस्तु का गरीब व्यक्ति को दान करें। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय।